अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में या थिनिंग ऑफ हेयर के बारे में। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, जिन ख़वातीन के अंदर जो है फ्रंट पे बाल जो है बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, नेचुरल रेमेडीज़ क्या हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर डेली आपके बाल जो हैं 20 तक स्ट्रेन जो हैं, हेयर स्ट्रेन जो हैं वो गिरते हैं, तो उसको हम नॉर्मल में ले सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो और 6 मंथ्स तक आपके बाल इस तरीके से गिरें, तो उसको आप कहेंगे जी हेयर लॉस। और तब इस स्टेज पे आपको डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना होगा और वो अंडरलाइंग जो रीज़न्स हैं उनको फाइंड करना होगा। तो आज मैं कुछ रीज़न्स आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो वो आपकी डाइटरी चॉइसेस हैं, आपका लाइफस्टाइल है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप हेल्दी फूड ले रहे हैं या जंक फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंट हैं। सर्टेन मेडिकेशंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर फॉल। उसके साथ साथ अगर आपके अंदर जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो रिसर्चेस शो करती हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी आल्सो लीड्स टू हेयर फॉल। और उसके साथ साथ अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको ब्लेडनेस भी हो सकती है, यानी गंजपन का शिकार हो सकते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी आल्सो लीड्स टू हेयर फॉल। उसके साथ साथ वो बहनें जो हैं जिनको थायराइड प्रॉब्लम है, तो थायराइड प्रॉब्लम जो है वो भी बालों को पतला कर देता है। उसके साथ साथ बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। हमारी जो हेरिडिटी है उसके अंदर जो है जीन्स जो हैं, जीन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द कैरेक्टर्स। तो जीन्स के थ्रू भी आपके बालों के अंदर जो है हेयर फॉल भी हो सकता है, ब्लेडनेस हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है तो वो उसकी वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं, आपके बाल पतले हो सकते हैं, आपके अंदर जो है ब्लेडनेस हो सकती है अगर आप उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। स्ट्रेस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर फॉल। तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की कि जिनको अडॉप्ट करके आपके बाल जो हैं हेल्दी हो सकते हैं, आपके बाल जो हैं दोबारा रीग्रो हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले आपने जो है स्ट्रेटनर जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपने जो है विटामिन्स लेने हैं और ऐसे विटामिन्स जिनके अंदर जो है जिंक मौजूद हो, और आपने उसको लेना है। आपने विटामिन सी को अपनी डाइट के अंदर जो है वो शामिल करना है। आप उसको नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं, आप उसको जो है टैबलेट की सूरत में भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है हफ्ते में एक बार अपने बालों की ऑयलिंग कीजिए। अपने बालों के ऊपर कोई सा भी मास्क लगाएं, जैसे आप अपने बालों के ऊपर जो है मायनीज़ और एग को ऐड करके लगा सकते हैं। उसके साथ आप जो है विटामिन सी जो है, जैसे कि मैंने कहा, एज अ सप्लीमेंट ले सकते हैं, एज अ नेचुरल सोर्स ले सकते हैं। और इसके साथ क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी जो है ये शो करती है कि आपके बाल पतले हो सकते हैं, आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, आपको गंजपन हो सकता है। तो विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर से जो है सप्लीमेंट्स लिखवाएं या फिर उसको नेचुरल सोर्स से जो है पूरा करें। स्ट्रेस जो है उसको कम करें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा जो है गिरते हैं। और अब हम कुछ जो है नेचुरल रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसको दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके बाल जो हैं दोबारा रीग्रो करें, और वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि उनके बाल थिक हो जाएं, उनके बाल लंबे हो जाएं। तो आपने एक एवोकाडो ले लेना है, उसको मैश करना है, उसके अंदर जो है 1 बनाना जो है उसको मैश जो है करके मिक्स कर देना है। और उसके अंदर आपने ऐड करना है 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट। आपको अगर मिल जाता है तो वो डाल लीजिए। उसकी जगह ऑलिव ऑयल भी आप डाल सकते हैं। और आपने इसको मसाज करना है अपने स्कैल्प के ऊपर और उसको छोड़ देना है 30 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद अपने बालों को जो है आपने धो लेना है। सेकंड रेमेडी जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। सेकंड रेमेडी में आपने 1 टेबल स्पून जो है आप सिकाकाई जो है उसका पाउडर बना लीजिए। अगर आप पाउडर नहीं बनाना चाहते तो आप जो है सिकाकाई को इसी तरीके से जो है दे सकते हैं। और आप इसको थोड़ा सा जो है पैन के अंदर डाल के इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। उसके साथ आंवला ले लीजिए, आंवला को पाउडर फॉर्म में ले लीजिए, या पाउडर फॉर्म में नहीं है तो इसी तरीके से उनको थोड़ा सा आप फ्राई पैन में रोस्ट कीजिए। उन दोनों को जो है रोस्ट करने के बाद आप जो है एक बोतल ले लें और उस बोतल के अंदर आप कोकोनट ऑयल डाल के और उनको उसके अंदर डिप कर दीजिए और उसको रख दीजिए। और फिर जब भी आपने ऑयलिंग करनी है तो इसके साथ जो है आपने ऑयलिंग जो है अपने बालों की जो है करनी है, क्योंकि सिकाकाई और जो इसके अंदर आंवला होगा उसकी सारी की सारे जो आप कह रहे हैं कि जो उसकी खासियत होगी वो उस ऑयल में आ जाएगी, जो आपके बालों को गिरने से रोकेगा, आपके बालों को हेल्दी करेगा। अगर आपके बाल पतले हैं तो आपके बाल ठीक हो जाएंगे।